झारखंड में विकास नहीं होने के कारण या फिर झारखंड पिछड़ा है या फिर पिछड़ापन की दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है भ्रष्टाचार। झारखंड में भ्रष्टाचार पूरा चरम स्थिति पर है। इसमें सरकारी योजनाएं जितनी भी होती है उसमें हमेशा घोटाला होता है। कमीशन खोरी, यानी कोई भी सरकारी योजनाएं आती है तो उसमें इतना कमीशन लिया जाता है कि जो आम जनमानस के पास योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। लापरवाही, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो लापरवाही करते हैं। जैसे कि किसी का भी ज़मीन हड़पना हो तो फर्जी दस्तावेज बनाकर वो ज़मीन हड़प लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आदिवासियों का शोषण होता है। दूसरा है पुअर क्वालिटी वर्क, यानी कोई भी सरकारी योजनाएं आती है, जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है तो उसमें पुअर क्वालिटी, यानी कि जो एक जेन्युइन चीज़ वहाँ पर लगानी चाहिए वो नहीं लगाते हैं और मतलब पुअर क्वालिटी लगाते हैं। फिर है नेपोटिज्म, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है उसको ना देकर अपना, जैसे कि किसी का भाई है तो उसी को वो किसी का टेंडर या फिर सरकारी चीज़ें मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो यानी कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि बार बार सरकार बदलना या फिर विकास से ज़्यादा राजनीतिकरण होना। यानी कि जब राजनीतिक अस्थिरता है तो इसमें क्या होता है कि गठबंधन की सरकार, जैसे कि गठबंधन होता है तो उसमें क्या है कि एक पक्ष वाला बोलता है कि ये होना चाहिए, दूसरा पक्ष वाला बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण भी झारखंड विकास की कमी है। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था कमजोर। झारखंड में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी कमजोर है, जिसमें स्कूल की कमी है, कॉलेज की गुणवत्ता अच्छी तरीके से नहीं है। मतलब कि झारखंड में जितने भी स्कूल कॉलेज है वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। आज भी कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं, यानी टीचर की कमी होती है। दूसरा है कि बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी जिनमें कि झारखंड में आज भी सोच लीजिए कि 853 पोस्ट उत्पाद सिपाही के था, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग गए थे, तो सोच सकते हैं कि बेरोजगारी दर किस तरीके से है। दूसरा है रोजगार के अवसर, मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता है किसी भी फील्ड में अगर झारखंड में बात करें तो। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल। झारखंड में कोयला, लोहा, जैसे अभ्रक जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरपूर मात्रा में, फिर भी क्या है यहाँ का विकास नहीं होता है। जैसे कि संसाधनों का गलत इस्तेमाल में अवैध खनन होता है, मुनाफा बाहर के लोगों को मिलता है और नुकसान लोकल लोगों को होता है, यानी स्थानीय लोगों को नुकसान हो जाता है और बाहर के लोगों को मतलब मुनाफा हो जाता है। जैसे कि कंपनियां जो आती है बाहर से, उसमें उन कंपनियां का बेनिफिट होता है, लेकिन नुकसान किसको होता है? स्थानीय लोगों को। फिर होता है कि पोल्यूशन, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने से झारखंड में पोल्यूशन बढ़ रहा है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण झारखंड आज भी पिछड़ा है और स्थानीय लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि मान लीजिए कोयला है झारखंड से निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को आज बेरोजगारी और विस्थापन की समस्या जैसे चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, आज भी झारखंड के गांव में आप जाएंगे तो पक्की सड़क नहीं मिलेगी, बिजली की अनियमितता मिलेगी, पानी सप्लाई नहीं मिलेगा, अस्पताल की सुविधाएं, यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, ये सारी चीज़ों का कमी आपको मिलेगा और ये केवल शहर तक सीमित है। गांव में आज जाइएगा झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तो सड़क पक्की नहीं मिलेगी, बिजली की कमी मिलेगी, पानी की समस्या है, तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है आदिवासियों और गरीब की उपेक्षा। झारखंड राज्य, जिसमें आदिवासियों की पहचान की वजह से झारखंड राज्य बना है और आज भी राज्य की पहचान जो है वो आदिवासी है, लेकिन आज भी आदिवासी अपना हक, जमीन और रोजगार के लिए लड़ाई कर रहा है। यहाँ की सरकार भी आदिवासी है, लेकिन फिर भी आज आदिवासी पिछड़ा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ की जो राजनीतिक लोग हैं वो आदिवासियों को ऊपर आना देना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था झारखंड में ऐसी है कि जो भी चीज़ें गलत होती है तो उसको सही से उनका मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है और नक्सलवाद बढ़ रहा है। तो यानी कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो जैसे कि किसी भी घोटाला होता है तो वहाँ पर जो भी लोग पकड़ाते हैं तो उनको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, केवल निलंबन कर दिया जाता है। निलंबन क्या होता है? तो कुछ दिनों के लिए बैठा दिया जाता है, उसके बाद फिर वह पुनः व्यक्ति आ जाता है, जिसके कारण जो भी झारखंड में विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।